एसईओ की फर्स्ट क्लास है, इंट्रोडक्शन है। तो एसईओ जैसे हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के नाम से जानते हैं, और अगर हम सर्च इंजन की बात करें तो सर्च इंजन जो है वो एक आपकी क्यूरी को, आपके क्वेश्चन को प्रोसेस करने के बाद उसके रिलेटेड आंसर जहां जहां जिस जिस लिंक में होते हैं वो आपके सामने डिस्प्ले करता है। अब वो लिंक वेबसाइट की सूरत में हो, इमेजेस देखना चाहें आप, वीडियोस देखना चाहें, तो वो वहां से ही सर्च करके लाएगा वेब के लिए। जहाँ तक हम एसईओ की बात कर रहे हैं तो इसको हम सिर्फ गूगल बेस नहीं रखेंगे, हम इसको कहते हैं कि बिंग भी तो सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है, और इसी तरीके से मुख्तलिफ सर्च इंजन होते हैं। पर क्योंकि गूगल और बिंग ज़्यादा यूज़ होते हैं और उससे ज़्यादा 90% हम कहते हैं कि हम गूगल ही कर रहे होते हैं, तो वो ज़्यादा होता है और लोग अमूमन कहते हैं कि गूगल में रैंक हो। तो सर्च इंजन जिसकी हमने बात करी कि गूगल और बिंग है, वो काम कैसे करते हैं। जिस अभी मैंने कहा कि आप जो भी गूगल पे या किसी भी सर्च इंजन पे आप अपना क्वेश्चन या क्वेरी जो है वो लिख के सबमिट करते हैं, सर्च करते हैं, तो गूगल हो या बिंग हो, उसका क्रॉलर सही है या वो क्या है, उसका एजेंट जो होता है वो आपके उन पेजेस पे क्रॉल करता है, जाता है, ढूंढता है वेब के जरिए साइट पे, जहां जहां उन पे इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड रखी हुई है वो डिस्प्ले कर देता है आपके सामने। तो गूगल बेसिकली क्या कर रहा है, क्यूरी बेस्ड काम कर रहा है, क्रॉल बेस्ड काम कर रहा है, और इसका एक एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम मींस कि इसका एक काम करने के स्टेप्स हैं, तो वो उन स्टेप्स को फॉलो करने में ये काम कर रहा होता है। जिसे हम कहते हैं कि वो स्टेप्स अगर किसी के अच्छे हैं तो वो उसके एल्गोरिदम के मुताबिक उन्होंने एसईओ किया हुआ है तो वो जल्दी पेज रैंक कर जाएंगे और दूसरे स्लो स्लो हो जाएंगे। तो ये है टाइप्स ऑफ एसईओ, और ये सर्च इंजन में कितने इसके फैक्टर्स हैं। तो अमूमन 2 टाइप्स हैं एसईओ की, जिसे हम ऑन पेज एसईओ कहते हैं और एक ऑफ पेज एसईओ कहलाती है। तो ऑन पेज एसईओ जिसको हम कहते हैं उसमें हम क्या क्या चीज़ें शामिल करते हैं। मतलब इसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक वेबसाइट का होना लाजमी है, सही, और उस वेबसाइट को हमने एसईओ फ्रेंडली करना है। मतलब चाहे उसका नेम हो, उसके टाइटल हो, उसके कीवर्ड वगैरह वगैरह जो भी हो तो वो हो सकता है। तो इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन? चले, तो अगर मैंने एक वेबसाइट को एसईओ करना है तो सबसे पहले मेरे पास क्या है कि वो वेबसाइट अपलोड हुई भी हो, तो ये प्रॉपर्ली उसके पेजेस बने हुए हो, उस पर कंटेंट हो। नंबर 1 कंटेंट। कंटेंट की जहाँ तक हमने बात करी, इसमें हमारे पास टेक्स्ट होता है, इमेजेस होती हैं, वीडियो हो सकती है जो कि रैंक हो सकती है। उसका स्ट्रक्चर नंबर 2, वो आपके पास जिसे हम आर्किटेक्चर कहते हैं वो कैसा डिज़ाइन होगा, वो HTML बेस हो, वर्डप्रेस बेस हो, वो। थर्ड, फ्रंट एंड कोडिंग। तो उस पे जो कोड है, जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या लैंग्वेज पे वो वेबसाइट डिजाइन की गई है, वो कितनी एसईओ फ्रेंडली है। ऑफ पेज। अच्छा, ऑन पेज की जब हम बात करते हैं ना, मैं वापस पीछे जा रहा हूँ। ऑन पेज की जब बात करते हैं, हम जब कंटेंट की बात करते हैं, बेसिकली कंटेंट ही रैंक कर रहा होता है। हम ये नहीं कहते कि कीवर्ड रैंक कर रहा होता है, हम ये नहीं कहते कि टाइटल रैंक कर रहा होता है। असल में कंटेंट जिस पे वो कीवर्ड मौजूद है, जिस पे वो टाइटल मौजूद है, वो रैंक कर रहा है। किसी ज़माने में लोग कहते थे कि यार हमारे पास कंटेंट नहीं है, आप हमारा कॉम्पिटिटर है, ये वेबसाइट से डेटा उठा लें, कॉपी कर लें, पेस्ट कर लें, तो जो है वो आप चला देंगे इसको, सही। तो वो चीज़ें नहीं है। अब आपको अपना कंटेंट
राइट करना पड़ता है वो अपने जो जो आपकी सर्विसेज हैं उससे रिलेटेड हो, और उसी से रिलेटेड आपको उस पेज का आर्किटेक्चर डिजाइन करना होता है और कोडिंग बनाना। तो फ्रंट एंड या ऑन पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाए तो ऑफ पेज। ऑफ पेज का मतलब है कि अब मेरे पास मेरी शॉप रेडी है, जैसे हम एग्जाम्पल दे रहे थे कि एक शॉप रेडी हो गई है, अब उसकी मार्केटिंग स्टार्ट करें ताकि लोग आए। ऐसा ना हो कि आपने मार्केटिंग पहले स्टार्ट कर दी और शॉप में सामान ही नहीं है तो लोग वापस चले जाएंगे। तो बिल्कुल एसईओ का यही है कि जब तक आपके पास पूरी वेबसाइट कंप्लीट ना हो जाए, कंटेंट पूरा ना हो जाए, आप ऑफ पेज ना करें। तो फैक्टर है ऑफ पेज के। तो पेजेस जो है वो सारे आपने कंटेंट मौजूद होना चाहिए उन पे, उनकी बैक लिंकिंग करनी पड़ती है आपने कि उसको किस तरीके से लिंक बिल्डिंग करनी है। तो नंबर 1 ट्रस्ट, 2 लिंक, और 3 जो है वो यूजर है। तो सबसे पहले ये कि आपका पेज पे आपको खुद को कितना ट्रस्ट है कि भाई ये पेज बन चुका है, इस पे कीवर्ड मौजूद है, इस पे टाइटल मौजूद है, इस पे प्रॉपर कंटेंट मौजूद है। उसके बाद उसके लिंक्स वो करने हैं, और थर्ड जो है वो यूजर कि किन यूजर्स को वो दिखाना है। मतलब ऑनलाइन शॉपिंग वालों को सर्विसेज का ऐड नजर नहीं आना चाहिए, सर्विसेज के पेज रैंक नहीं होने चाहिए और उसपे इसी तरीके से सर्विसेज वालों को शॉप वाला पेज नजर आना चाहिए। तो ये है। कंटेंट। तो सर्च इंजन में सक्सेस किन चीजों की होगी? नंबर 1 क्वालिटी। मतलब गूगल कहता है कि जिसका कंटेंट, जिसके लिंक्स जितने ज्यादा क्वालिटी की वर्ड्स में बने हुए होंगे तो वो ऊपर आएगा। नंबर 2 रिसर्च। अब क्या होगी भाई, क्वालिटी उस वक्त ज्यादा बनेगी जब आपका रिसर्च वर्क बहुत ज्यादा अच्छा होगा, मतलब आप उस चीज के बारे में अच्छी तरीके से जानते होंगे जिसे आप पेज पे डिस्प्ले कर रहे हैं। तीसरा कीवर्ड्स कि किन कीवर्ड्स पे वो ऊपर आएगा। मतलब मिसाल के तौर पे बिजनेस सर्विसेज है, सही है, और उसका उस पे आपने कीवर्ड रखा हुआ है ऑनलाइन शॉपिंग का, तो वो गूगल तो उसको नहीं होने देगा। वो कहेगा कि भाई रेलेवेंस ही नहीं है, बिजनेस सर्विसेज चलनी है और ऑनलाइन शॉपिंग के कीवर्ड रखे हुए हैं, तो रेलेवेंस ही नहीं है किसी पेज का, तो वो टॉप पे कैसे आएगा। साइट का आर्किटेक्चर क्या हो सर्च इंजन में सक्सेस फैक्टर जिसपे ज्यादा होगा? तो क्रॉल। सर्च इंजन में क्रॉल इजीली हो सके योर वेबसाइट, मतलब उसका स्ट्रक्चर वेबसाइट का इतना अच्छा हो, इतना इजी हो कि गूगल का क्रॉलर जो है वो उस पर आसानी के साथ क्रॉल कर सके, पढ़ सके उसे। दूसरा, आपकी वेबसाइट मोबाइल ऑप्टिमाइज हो। मतलब अब ये नहीं होता कि आपकी वेबसाइट सिर्फ लैपटॉप या कंप्यूटर पर ओपन हो, मोबाइल पे होना उसका लाजमी है, क्योंकि हम और आप सारे जानते हैं कि आजकल जो ज्यादातर चीजें जो है वो स्मार्टफोन से ही देख रहे होते हैं। डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट ना लिंक हो ना कंटेंट। मतलब वो जो शुरू में मैंने बात करी कि भाई आपकी वेबसाइट पे किसी और वेबसाइट का ना लिंक मौजूद हो ना कंटेंट हो। चौथा, स्पीड। आपकी वेबसाइट की स्पीड जो है वो बहुत अच्छी हो ओपन होने में, विद इन 5 सेकेंड ओपन हो रही हो, चाहे वो लैपटॉप कंप्यूटर पे हो या मोबाइल पे हो। तो जितनी जल्दी वो ओपन होगी उतना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि वेबसाइट बहुत देर से ओपन हो रही होती है तो हम उस लिंक को क्लोज कर देते हैं। फिफ्थ, HTTPS। जो हम पहले कहते थे HTTP होता था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, अब वो हो गया HTTPS जो कि सिक्योर्ड कनेक्शन होता है, जिसे हम कहते हैं कि SSL लाइसेंस होना लाजमी है। SSL लाइसेंस क्या है? सिक्योर्ड सॉकेट लाइसेंस। गूगल सिर्फ अब 50% टू 60% उन पेजेस को क्रॉल करता है, इंडेक्स करता है जो कि HTTPS हो। तो वो है URL। आपके वो जो लिंक है जैसे abc.com/business services, वो आपके पेजेस से रेलेवेंस करते हो। मतलब जो पेजेस आप जिस पेज को आप जिन कीवर्ड्स पे रैंक करना चाहते हो वो आपके पेज के नाम में मौजूद।
HTML कोड, पहले एक सवाल है, हम ये कहते हैं क्या एसईओ करने वाले को लाजमी है कि HTML आती हो? तो जरूरी नहीं है कि वो आए उसको, बस सिर्फ उसे इतना पता होना चाहिए कि कोड में टाइटल का टैग कहाँ लगेगा, डिस्क्रिप्शन कहाँ लगेगी, स्कीमा कहाँ बनेगा, हेडिंग जिन्हें हम कहते हैं H1 से H2 तक कहाँ कहाँ यूज होगी, और एन एक्सिलरेट मोबाइल पेज उसका कोड कहाँ पे होगा। तो HTML फैक्टर 100% सक्सेसफुली होता है। ये चीजें जब तक आप अपनी वेबसाइट में नहीं ऐड करेंगे अपने पेज में, तो रैंक होने में प्रॉब्लम है। लिंक बिल्डिंग, तो सबसे पहले आपने अपने लिंक बिल्डिंग के लिए आपको वैल्यूज बनानी है। आपको ढूंढने पड़ेंगे ऐसी ट्रस्टेड क्वालिटी वेबसाइट जहां पे आप अपना लिंक रख सकें। मिसाल के तौर पे अगर कोई शॉप खोलना चाहता है या बिजनेस करना चाहता है और वो बहुत अच्छा बिजनेस है और वो सुपर हाईवे पे शॉप खोल लेता है, तो जाहिर बात है बहुत कम लोग आते हैं। और अगर वो कहता है कि यार सबसे ज्यादा उसकी रिसर्च है तो भाई तारिक रोड एक शॉप शॉपिंग के लिए मशहूर है, इस तरीके से आपका मॉल्स हो गए, लकी वन है, डॉलमेन मॉल है और इस तरीके से, तो वहां पे अगर वो अपनी शॉप खोलेगा तो उसको ट्रैफिक ज्यादा मिलेगी। बिल्कुल इसी तरीके से जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट के लिंक रखेंगे वो ट्रस्टेड होने चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए वो वेबसाइट। एंकर टैग जो हमने कहा, लिंक्स सिमिलर होके वो उन्हीं पेजेस से आपके पेजेस पे जाए कि मैं इस पे क्लिक करूं किसी और वेबसाइट से तो वो रिडायरेक्ट करे मुझे आपकी वेबसाइट पे। तो बैकलिंक्स आपके पास हाई क्वालिटी होने चाहिए। तो ये तीन चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारे पास एसईओ का एक इंट्रोडक्शन, और इसके लिए हमने कहा कि हमारे पास एक वेबसाइट होना मस्ट है। मतलब हम ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल कोर्स है, इसमें 100% चीजें प्रैक्टिकल होती हैं। तो आपको करने के लिए एक वेबसाइट चाहिए जिस पे आप बैकलिंकिंग बनाएंगे, जिस पे आप कीवर्ड्स रखेंगे, जिस पे आप कंटेंट रखेंगे और साथ साथ जो है वो रैंक करेंगे। तो अगर किसी के पास अपने ऑफिस की या अपनी कोई वेबसाइट है तो गुड, और वरना फिर कोर्स के मिड में मैं कुछ आपको चीज़ें दे दूंगा एज आ इंटर्नशिप, अगर आप करना चाहें तो सही है कि आप उस पर कोशिश करें और इसको, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो ये आज हमने एसईओ का इंट्रोडक्शन किया था कि क्या क्या चीज़ें फैक्टर हैं इसमें, कंटेंट क्या होना चाहिए, अभी वेबसाइट की स्पीड क्या होनी चाहिए, कंटेंट कैसा होना चाहिए, लिंक बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, सारी चीज़ें हमने इसमें देखी। किसी का कोई क्वेश्चन? तो मैं ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे से हम इसको स्टार्ट करेंगे। ग्रुप में अपनी अटेंडेंस लगा दी।